असगर चौधरी साहब किस नज़र से देख रहे हैं इसको, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वाकई अवाम का जो है बुरा हाल हो गया और हुकूमत चाहती है कि कोई तो ऐसा हो जो उनको इस वक्त लीड करे और वो इस पर बात कर सके। क्यों काशा, आपको खुशी नहीं हुई है? बहुत ज़्यादा। देखें ना, कुफर तो टूटा खुदा खुदा करके चलें। जमात इस्लामी से ही कम अज़ कम उसने ये समझा तो सही कि अवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है। और आपको याद होगा कि ये जब ये हुकूमत आई तो एक बहुत बड़ा, और जैसे ही नईमुल हक साहब जो है माशाल्लाह जो अमीर हैं जमात इस्लामी के, नईमुर रहमान साहब, हाफिज़ साहब, चूँकि वो भी हाफिज़ हैं तो बड़े जैसे ही उन्हें अमारत का चार्ज संभाला तो बड़े मुतर्रक हुए। और आपको याद होगा कि IPPs के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट उन्होंने किया था और उसके बाद कुछ ना कुछ हुआ था, हुकूमत के कानों में कुछ ना कुछ जूं ज़रूर रेंगी थी। अब भी अगर उन्होंने ये बेड़ा उठाया है, और देखें स्ट्रीट पावर तो है जमात इस्लामी के पास, जमात इस्लामी टफ टाइम दे सकती है। अब देखना यह है कि हुकूमत उस टफ टाइम को किस हद तक फेस करती है। अब देखें इस वक्त सूरत हाल ये है कि IPPs का आगे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अभी वो तजदीद माहिदा होगा दोबारा, जो उनका जिनका टेन्योर ख़त्म हो रहा है, और ये अज़ाब हमारे सर से कब ख़त्म होगा? कब तक हम ये देते रहेंगे कैपेसिटी चार्जेस? इसके ऊपर पहले तो क्रेडिट ऑलरेडी हम जमात इस्लामी को दे चुके हैं, अब भी हम यही कहते हैं कि आप इसी के ऊपर फोकस रखें। इस हुकूमत को कहें मेहरबानी करें, आपने सोलर वालों की गर्दन काट के रख दी, आप सोलर वालों को सांस नहीं लेने दे रहे हैं, और जबकि पूरी दुनिया मुतबादल तवानाई के ऊपर जा रही है। नहीं, आपने फिर वो फर्नेस महंगा ऑयल इस्तेमाल करना है, आपने IPP से बिजली ख़रीदनी है, नहीं भी ख़रीदनी है, तो वो जो पैसे हैं वो चढ़ते जा रहे हैं हमारे ऊपर, और हमने वो पैसे फिर ये जो पर फी यूनिट के हिसाब से हमें वो पे करना पड़ता है। असगर चौधरी साहब, एक आम बंदा, एक आम इंसान उठ के ये बता रहा होता है कि अगर कोई मसला है तो उसका हल क्या है, अवाम बता रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हुकूमत जो उन चीज़ों को मान नहीं रही होती। मसरूफ़ है ना आपकी हुकूमत, आपकी हुकूमत दुनिया के मामलात सुधारने में लगी हुई है। भारी पत्थर रख लेते हैं, इतना वजनी पत्थर होता है। मैं उस दिन देख रहा था, एक बहुत बड़ा डेपर जा रहा था ब्लू एरिया की तरफ, बहुत बड़ा पत्थर था उसके ऊपर, और फिर वही हुआ पेट्रोलियम मसनूआत। चलें अब कुछ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के दिल पे भी पत्थर रख लेते हैं। सर, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने विफाक पर मालियाती और तवानाई के मामलात में इम्तियाजी सलूक का एक इल्ज़ाम लगाकर 6 मई को सुबह भर में हड़ताल का एक ऐलान जो है वो किया है। विफाक हक मार रहा है, सोहेल आफरीदी साहब ऐसा कह रहे हैं। क्या सिर्फ ये एक पॉलिटिकल स्टंट है या वाकई कुछ ऐसा है? और अब ये जो बानी की रिहाई के लिए तो ये कुछ नहीं कर सके, लेकिन इस हवाले से कुछ ना कुछ कर दिखाएंगे, क्या कहते हैं काशा? देखें, पहले भी बड़ी तनकीद हुई थी जिस दिन आप ही के प्रोग्राम में मैंने बात की थी कि आज मेरे वज़ीर तवानाई ने बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया लोड शेडिंग ख़त्म होने का, और इत्तेफाक से आतफ भट्ट साहब भी उस दिन मौजूद थे। और उसी रोज़ जो खैबर पख्तूनख्वा में हर 2 घंटे के बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग हो रही थी, और मैंने उसमें सायरा बानो साहबा से भी पूछा था कि आपके इलाके में लोड शेडिंग की क्या हाल है। देखें, आपने 18वीं तरमीम जो उसे आइन का हिस्सा बनाया तो उसके अंदर क्या था? साइल और वसाइल पर पहला हक सूबों का था। जो चीज़ जहाँ से पैदा होगी सबसे पहले उसी सूबे का हक है।